अंधेरे का रहस्य। रामपुर शहर से थोड़ा दूर बसा एक शांत कस्बा था। दिन में यहाँ की गलियां बच्चों की हंसी से गूंजती थीं और रात में पूरा इलाका बिल्कुल शांत हो जाता था। लेकिन लोग कहते थे कि हर शांत जगह के पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा होता है। रामपुर में दो परिवार रहते थे जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ था मेहरा परिवार, शहर की सबसे बड़ी हवेली, करोड़ों का कारोबार, नौकर चाकर और रुतबा। इस परिवार के मुखिया थे विक्रम मेहरा। लोग उनसे डरते भी थे और सम्मान भी करते थे। दूसरी तरफ था शर्मा परिवार, छोटा सा घर, टूटी दीवारें, सीमित कमाई, लेकिन बहुत प्यार। परिवार में थे राजेश शर्मा, उनकी पत्नी सीमा और उनकी बेटी नैना। नैना बहुत मेहनती और समझदार लड़की थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने और अपने माता पिता की जिंदगी बदल दे। हर दिन सुबह वह अपनी माँ की मदद करती, फिर कॉलेज जाती। एक सुबह वह पानी भरकर लौट रही थी कि रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई। महिला भारी सामान उठाए जा रही थी। नैना बोली, दादी दीजिए, मैं मदद कर देती हूँ। महिला मुस्कुराई, बेटी भगवान तुम्हें खुश रखे। नैना उन्हें घर तक छोड़कर आई। जाते समय महिला अचानक बोली, बेटी कुछ लोग जितने दिखाई देते हैं उतने होते नहीं। नैना हैरान हुई, जी? लेकिन तब तक महिला जा चुकी थी। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगी। उधर मेहरा हवेली में विक्रम मेहरा अपने बेटे आरव से नाराज थे। तुम्हें बिजनेस संभालना चाहिए, हर वक्त किताबें और समाज सेवा नहीं। आरव शांत आवाज में बोला, पापा पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। विक्रम गुस्से में उठे, बहुत जवाब देने लगे हो। आरव चुपचाप वहां से चला गया। रात को हवेली में एक बड़ी पार्टी रखी गई। शहर के बड़े लोग आए थे, संगीत बज रहा था, सब लोग हंस रहे थे, लेकिन आरव का मन नहीं लग रहा था। वह अकेला ऊपर की मंजिल की तरफ चला गया। अचानक आरव उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। आरव रुक गया। आवाज स्टोर रूम की तरफ से आ रही थी। उसने दरवाजा खोला। कमरे में धूल जमी हुई थी, पुराना सामान पड़ा था और कोने में एक बड़ा लकड़ी का बक्सा रखा था। जैसे ही उसने बक्सा खोला, अंदर पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर हाथ में लेते ही उसकी सांसें रुक गईं। तस्वीर में उसके पिता विक्रम मेहरा थे, लेकिन उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था और पीछे लिखा था, मेरा बेटा जिसे दुनिया से छुपाया गया। आरव हैरान रह गया, ये कौन है? अचानक पीछे से आवाज आई, वो सच जिसे तुम्हारे पिता ने छुपाया। आरव घबराकर पीछे मुड़ा। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े, कांपते हाथ। वह बोला, अगर सच जानना चाहते हो तो कल शाम पुराने मंदिर के पीछे आना। आरव कुछ पूछ पाता उससे पहले और बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया और जब रोशनी आई वो आदमी गायब था। आरव के माथे पर पसीना था। उधर उसी रात शर्मा परिवार के घर सब खाना खा रहे थे। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आई। इतनी रात को राजेश बाहर निकले। काली कार के पास एक आदमी खड़ा था। उसने चुपचाप एक लिफाफा दिया। राजेश ने पढ़ा, 25 साल पुराना हिसाब बाकी है। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। सीमा घबराकर बोली, क्या हुआ? राजेश कांपती आवाज में बोले, नहीं, वो वापस नहीं आ सकता। तभी तेज हवा चलने लगी। बाहर दरवाजे के पास कोई खड़ा था, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। आवाज आई, मैं लौट आया हूं। सीमा डर गई। नैना अपने पिता को देखने लगी। उसे पहली बार लगा उसके माता पिता उससे कुछ छुपा रहे हैं। अगली शाम आरव पुराने मंदिर पहुंचा। मंदिर शहर से दूर जंगल के पास था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब घटनाएं होती हैं। आरव पीछे गया। उसे वही बूढ़ा आदमी दिखा। आरव दौड़कर उसके पास गया। आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी धीरे बोला, मैं तुम्हारे पिता का पुराना नौकर हूं। आरव हैरान था। बूढ़ा बोला, 25 साल पहले एक हादसा हुआ था। तुम्हारे पिता और राजेश शर्मा दोनों दोस्त थे, लेकिन पैसे ने सब बदल दिया। आरव ध्यान से सुन रहा था। एक बच्चा था,
जिसे किसी से छुपाया गया। अचानक पीछे से आवाज आई, बहुत बोल लिया तुमने। दो आदमी आए, उनके हाथों में डंडे थे। बूढ़ा आदमी डर गया। भागो, आरव दौड़ पड़ा। जंगल में अंधेरा था, पीछे लोग उसका पीछा कर रहे थे। दौड़ते दौड़ते अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे खाई में गिर गया। उधर नैना को अपने पिता के कमरे में पुराना संदूक मिला। उसने खोला, अंदर एक फोटो थी। फोटो देखकर वह जम गई। उसमें उसके पिता राजेश और विक्रम मेहरा साथ खड़े थे। पीछे लिखा था, दोस्ती जो कभी नहीं टूटेगी। नैना हैरान थी। तभी पीछे से राजेश आए। उन्होंने फोटो देख ली और गुस्से से बोले, ये किसने खोलने को कहा? नैना डर गई। पापा, ये सब क्या है? राजेश की आंखों में आंसू आ गए। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें छुपाना पड़ता है। उसी समय फोन बजा। राजेश ने फोन उठाया और अचानक उनके हाथ कांपने लगे। क्या? आरव खाई में गिर गया। नैना चौंक गई। वो तुरंत बाहर भागी। रात का समय था, बारिश शुरू हो चुकी थी। जंगल के पास लोग इकट्ठा थे। नैना भी वहां पहुंची। अचानक उसे नीचे से हल्की आवाज सुनाई दी, बचाओ। नैना चिल्लाई, कोई नीचे है। रस्सी लाई गई और नैना खुद नीचे उतरने लगी। सब लोग हैरान थे। कुछ देर बाद उसने देखा आरव घायल पड़ा था। नैना बोली, हिम्मत मत हारो। आरव धीरे बोला, वो लोग सच छुपाना चाहते हैं। नैना उसे ऊपर लेकर आई। दोनों पहली बार मिले थे, लेकिन दोनों नहीं जानते थे उनकी जिंदगी का रिश्ता 25 साल पुराने एक रहस्य से जुड़ा था। और दूर खड़ा एक आदमी मुस्कुरा रहा था। उसने फोन निकाला। सर, दोनों मिल चुके हैं। फोन से आवाज आई, अब असली खेल शुरू होगा, जारी रहेगा।